अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छड़वी मौज़ूम वक़्त में खुशामदीद। 8 फरवरी के इंतखाबात में कागज़ात नामज़दगी जमा कराते हुए असासा जात की जो तफसीलात मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली की तरफ से जमा कराई गई थी, उसकी होश रुबात तफसीलात सामने आई हैं और उन तफसीलात में जनाब इस बात का बखूबी अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाले पाकिस्तान के साथ कितने मुखलिस हैं। और इस बात का भी इशारा होता है कि जब ज़मीनें, जायदादें, महल्लात खरीदने की नौबत आती है तो पाकिस्तान के अजीम शान पॉलिटिशियंस पाकिस्तान की बजाय किस मुल्क के अंदर रहना पसंद करते हैं। इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वो ना सिर्फ चौंका देने वाली हैं, बल्कि इन तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ के असासों की जो उनकी जो टोटल वैल्यू है उसमें से जो मोर देन 50% असासा जात हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की बजाय बैरूने मुल्क जो है वो बनाए हैं। इस हवाले से जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तान के अंदर असासा जात की टोटल वैल्यू है 1,40,00,000 रुपए। यानी शहबाज शरीफ साहब ने अपने पास जो भी उनके पास दस्तयाब दौलत है उसमें से महज 1,40,00,000 रुपए के असासे पाकिस्तान में बनवाए हैं, जबकि बैरून मुल्क में शहबाज शरीफ साहब के असासा जात की टोटल वैल्यू 5,40,00,000 रुपए है। ये जो तफसीलात हैं ये फाफन की वेबसाइट पर मौजूद वो तमाम नॉमिनेशन पेपर्स जो इलेक्शन कमीशन के अंदर पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिशियंस की तरफ से जमा कराए गए हैं वहां से हासिल किए गए हैं। और इन अदादो शुमार के मुताबिक 2018 के इंतखाबात से पहले बैरून मुल्क शहबाज शरीफ साहब के असासों की वैल्यू 14,60,00,000 रुपए थी और अंदरून मुल्क उनके असासा जात की वैल्यू 20,50,00,000 रुपए थी। लेकिन उसके बाद उनके असासा जात की वैल्यूज में तब्दीली आई और फिर बैरून मुल्क उनके असासा जात की वैल्यू 5,40,00,000 रुपए हुई, जो कि उससे पहले वाले इलेक्शंस में की निस्बत कम है। जबकि सदर आसिफ अली जरदारी साहब के 2024 में इंतखाबात के दौरान कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त असासों की कुल वैल्यू 2 अरब रुपए है, जिसमें बैरून मुल्क कोई असासा शामिल नहीं है। 2018 में जमा कराई गई तफसीलात के मुताबिक सदर जरदारी के कुल असासों की मालियत 65,40,00,000 रुपए थी, जिसमें से 9,90,00,000 रुपए के असासे बैरून मुल्क भी मौजूद थे। फाफन के अदादो शुमार बताते हैं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बैरून मुल्क में 7,90,00,000 रुपयों के असासों के मालिक हैं, जबकि अंदरून मुल्क उनके असासों की वैल्यू 7,40,00,000 रुपए है। इसमें से इन तफसीलात में से सबसे इंपॉर्टेंट तफसीलात जो है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कागजात नामजदगी में जमा कराई गई तफसीलात के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के टोटल असासा जात की वैल्यू 1,90,00,000 रुपए है और इसमें से 1,70,00,000 रुपए के असासा जात बैरून मुल्क में हैं। पाकिस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के टोटल असासा जात की वैल्यू महज 20 करोड़ रुपए है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है वो और पॉलिटिकल एलीट को रिप्रेजेंट करने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी पाकिस्तान के साथ स्टैंडिंग्स की जो लिमिटेशंस है वो कैसी। और शायद यही वजह है कि अभी वर्ल्ड बैंक का जो डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के अंदर $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी थी और $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शोबा जात की निशानदेही भी की थी और उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक से मुंसलिक जो दीगर इदारे हैं उनकी तरफ से भी पाकिस्तान में $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की यकीन दहानी कराई गई थी। तो इसका मतलब यह है कि अगले 10 बरस के दौरान पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक और उनके झेली इदारा जात की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट का टोटल वॉल्यूम होगा वो $40 बिलियन होगा, यानी सालाना $4 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जाएगी। लेकिन उसके लिए जो वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जिसने पाकिस्तान का दौरा किया था उसने ये शर्त आयद कर दी है कि जनाब ये जो पैसे हम यहां पर देंगे हमने इस बात की यकीन दहानी चाहिए कि जिस जगह पर पैसे खर्च करने के लिए जो एग्रीमेंट है वो साइन होगा वो पैसे उधर ही खर्च होंगे,
कोई माई का लाल उन पैसों में से, उन डॉलर्स में से अपनी जेब में नहीं भरेगा और वो बैरून मुल्क जाकर उन पैसों से असासा जात नहीं बनाएगा। जब तक जनाब ये अंडरटेकिंग नहीं दी जाएगी, जब तक इन फंड्स की मॉनिटरिंग के लिए एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म तश्कील नहीं पाएगा, उस वक्त तक वर्ल्ड बैंक और उसके ज़ेली इदारे पाकिस्तान के अंदर किसी तरह की कोई सरमायाकारी नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, उनके लिए पाकिस्तान में ये जो बढ़ती हुई करप्शन है, ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो रुकावट है। और वो ये समझते हैं कि जब तक ये रुकावट दूर नहीं की जाएगी, उस वक्त तक पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का हल तलाश नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो एंटी करप्शन कवानीन ना सिर्फ वो लागू किए जाएं, बल्कि पाकिस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है, उनके रास्तों में इस तरह की रुकावटें खड़ी की जाएं कि जनाब वो मुख्तलिफ मनसूबाजात की आड़ के अंदर अपनी जेबें ना भरें। ये जो मिसाल मैंने अभी आपकी खिदमत में रखी है, ये जो पाकिस्तान के टॉप 4 पॉलिटिशियंस की मिसाल मैंने आपकी खिदमत में रखी है, उनके असासा जात की तफसीलात मैंने आपकी खिदमत में रखी हैं, ये महज इस वजह से है कि ये आपको इस बात से आगाह कर सके कि जनाब दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान को वो एक पायदार माशी बुनियादों के ऊपर देखे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अपने लोग भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करें। ये जो 1.7 अरब रुपए बैरून मुल्क इन्वेस्ट किए गए हैं बिलावल साहब की तरफ से, ये जो 15 करोड़ या 17 करोड़ जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इन्वेस्ट किए गए हैं, ये जो 7 करोड़ रुपया जनाब जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी तरफ से बैरून मुल्क में असासाजात खरीदे गए हैं, तो बेहतर ये है कि ये पॉलिटिशियंस खुद मिसाल बने और पाकिस्तान के लिए जो डॉलर्स उन्होंने बाहर रखे हुए ये प्रॉपर्टीज वगैरह की सूरत में, वो पाकिस्तान लेके आए ताकि यहाँ पर मेरे और आपका भला भी हो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इस बात का अंदाज़ा भी हो कि पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की कॉज के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ और पाकिस्तान की मईशत के साथ मुखलिस हैं। अब जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।